खिलाफ हैं। शोएब सिद्दीकी साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप भी इस बिल के खिलाफ हैं या समर्थन में हैं? देखिए ऐसा है मैडम, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला, खासकर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को ईद की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, आपको देता हूँ, अहले वतन को देता हूँ। देखिए आप कह रही हैं कि हम कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना नहीं रखते हैं। जिस तरह के गिलास है आधा भरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आधा खाली, आप कह रही हैं आधा भरा हुआ है, दोनों अपने सही है, दोनों देखा है तो गलत है। आप देखिए हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दी थी वक्त के लिए दी थी, वो एक कमेटी को दी जाती है। उसमें जाहिर सी बात है कि गरीबों के लिए होता है, यतीम बेवाओं आने वाले वक्तों में कॉलेज बने, कभी मदद की जाए, शादी ब्याह हो, कोई बच्चे यतीम उनको पढ़ाने लिखाने में किया जाए। इस पे मामला थोड़ा सा उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए। उसी को गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी, उनको मौका मिला, उन्होंने इस पे वो कर दिया। लेकिन आप ये बताइए, अमेंडमेंट जैसे भी हमारे मुफ्ती साहब हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब 1995 उसके बाद जो संशोधन हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक माना जाना चेहरा बीजेपी में है, अटल बिहारी टाइम के साथ है, और शहनवाज हुसैन साहब भी बहुत काबिल और बहुत अच्छे नेता रहे, ये लोग सब शरीक थे उसमें। उस वक्त इस तरह की सियासत नहीं होती थी। अगर आप देखिए थोड़ा बहुत तो सियासत में मामला चलता रहता है, मगर इस तरह की इस वक्त जो सियासत आ रही है उसमें आप देखिए एक समुदाय को अपने को ठगा महसूस कर रहा है। अगर आप देखिए कि 1947 के बाद से आज तक मुसलमान सिर्फ जो है कुर्बानी ही दे रहा है, किसी मामले पे देख लिए, और कभी कोई बात आती है तो लगता है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अभी आप देखिए जिस तरह से किया जा रहा है, तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मैं अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये कौन मुसलमान है? ये क्यों धन्यवाद दे रहे हैं फिर मोदी को? देखिए ये क्यों सबको कोई उतरकर उनको शुक्रिया कर रहे हैं? देखिए मैं खुद भी धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, योगी जी को, मगर हर बात पे मामले अलग होते हैं। देखिए होता क्या है, बताया प्रायोजित कार्यक्रम जो होता है उस तरह पेश किया जाता है कि किसी को लाके बैठा दिया, 4 लोग खड़े कर दिए, उस तरह बात कर दी गई। देखिए होता क्या है, अभी सनातन बोर्ड की बात चल रही थी, उस पर किसी मुसलमान ने बगावत की, बताइए, मैंने खुद लंबा कहा था कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मुसलमान को लग रहा है कि मुझको हर मामले में टारगेट किया जा रहा है। इसमें चाहिए यह था, मुल्क के वजीर आजम हमारे बहुत समझदार हैं, हमेशा उन्होंने बात कही कि हमने सबको साथ लेके चले, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोगों को तो सीए के दौरान भी लगा था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सुनिए उस पर भी बताइए। उन्होंने बात कही थी। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं सख्त फैसले जाने जाते हैं, मैं हमेशा मानता हूँ उनको। मैंने हमेशा बात कही कि निष्पक्ष जांच करिए, जो भी दोषी हो, अगर शोएब सिद्दीकी दोषी हो तो पूरी कौम को अगर खामियाजा न भुगतना पड़े। आप देखिए वक्फ बोर्ड पर जब मामला था, तो जैसे आप देखिए इस वक्त नफ्सा नफ्सी का आलम चल रहा है, जहां औलादे अपने माँ बाप की नहीं है, शागिर्द अपने उस्ताद का नहीं है, उस वक्त इतनी मुसलमान से हमदर्दी एक शक शुबा पैदा करता है। ठीक है, अब कम से कम अवामी मामला था, लेकिन सर देश शक शुबा से नहीं चलता है ना, फैक्ट से चलता है, तथ्यों से चलता है, कानून से चलता है। चलिए मैं लौट रही हूं आपके पास, इस सवाल का जवाब अरविंद सिंह से लूंगी मैं, लेकिन फिलहाल मैं चाहेगा कि ऐसा कानून बने कि उसके हाथ कट जाए। शोएब सिद्दीकी, इसीलिए विरोध हो रहा है। ठीक है अहमद जी, आपकी बात आ गई है, प्लीज आई हैव गिवन यू प्रॉपर टाइम। शोएब सिद्दीकी, जी देखिए ऐसा है मैडम, और आपको ये समझना, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे भी एक प्रोफेसर साहब प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, तो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के साथ प्लीज, अदरवाइज मुझे आपको फैसला कराना पड़ेगा। दूसरों को भी बोलने मेरी आवाज आ रही है सर? शोएब जी मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक मौका दे दीजिए बार बार, क्योंकि मैं जवाबी कवाली करने आता नहीं हूँ। आपका नेशनल चैनल है, सोचता हूँ कि एक अच्छी पैगाम जो है मंदिर पे चला जाए। देखिए अभी एक साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के साथ मुसलमान नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वजीर आजम के साथ है, 1.5 अरब की आबादी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, सब उनके साथ है। लेकिन होता कभी ज़हनी इख्तलाफ होते हैं, कभी पर्सनल इख्तलाफ होते हैं, इसमें याली बात है। यहाँ पर यह है मैडम कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आप बताइए वक्फ का जो मामला आ रहा है, इसमें आप बताइए कहीं ना कहीं हो सकता है मैनेजमेंट में कुछ कमी रही हो, कि आखिर उन्होंने एक समुदाय को कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाए। अगर इस पे मामला चल रहा था तो कम से कम अवामी स्तर पे उतरना चाहिए था, और आवाम से बात करनी चाहिए थी कि इसमें आपको दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ रहा है। और इसमें भी हकीकत है, मैं गुज़रेज़ नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई लोग बैठे, मैं तालिब इल्म की हैसियत से आता हूँ, कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ चैनल से। देखिए होता क्या है कि ये हकीकत है कि वक्फ की जमीनें जो दी गई थी जमाने में, हमारे बाप दादाओं ने दी थी, पुरखों ने दी थी, उस पर वो काम नहीं हो पाया, उस पर वो काम नहीं हो पाया। मतलब हुआ लेकिन उतना नहीं हो पाया। और भी एक साहब कह रहे थे कि उस वक्त उसकी जमीनें कम थी, अब ज्यादा है, तो इसमें बड़ी हैरत की बात नहीं है। आप मैं 10 साल पहले मैं 10,000 कमाता था, आज 20,000 कमा रहा हूं, तो वो तो हमारी भी कमाई में बढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये हकीकत है कि थोड़ा सा उसमें कमियां ये रही कि कुछ जमीनों पे कब्जे रहे, कहीं पे मस्जिदें बनी रही, कहीं पे वो रहा, तो उस पर कमेटी ने कोई जोर नहीं दिया, उसको बिल्कुल हल्के से लिया मामले को, जिसे गवर्नमेंट उस पर नजर रखी थी।
तो जब गवर्नमेंट को मौका मिला तो उन्होंने फौरन उसको उस पर एक्शन ले लिया, अमेंडमेंट लाने के लिए बात की। अब देखिए अमेंडमेंट जो था जब 1995 में आया, 2013 में भी आया, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं थी वहां पर। बीजेपी 84 में जो बनी थी, आज तो खैर फुल फ्लैश है और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम हो रहा है। लेकिन कहने मतलब ये कि कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत थी। आज एक समुदाय को लग रहा है कि हमें ठेका महसूस किया जा रहा है और मेरी अपनी चीज को छीना जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, योगी लग रहा है, यही तो बात है ना कि एग्जैक्टली इस बिल में क्या है जब आपको पता ही नहीं है तो क्यों भड़काया जा रहा है? या तो वेट कर लेते हैं, भड़का कोई नहीं रहा है। देखिए नहीं, देखिए भड़का कोई नहीं रहा है। देखिए भड़का कोई नहीं रहा है, भड़का कोई नहीं रहा है। देखिए होता क्या है कि जब एक बात निकलती है तो सेटिस्फाई करने, जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, हमारे वहाँ एक वर्मा जी हैं जिनको मैं दिखाने जाता हूँ, वो इतना सेटिस्फाई कर देते हैं कि जैसे लगता है मरीज आधा ठीक हो गया। तो कम से कम इस मुल्क में जब इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा था तो वजीर आजम और रियासत के हर वजीर आला को, वजीर आजम को चाहिए था कि तो अपनी कमेटी बना के कि वो कौन लोग हैं जो भड़काने का और आग लगाने का हर बार इस तरह के मुद्दों पर काम करते हैं। क्योंकि सीए के दौरान भी यही कहा गया था, मुंह फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर, कि देश निकाला हो जाएगा, इस देश से मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाएगा। कितने मुसलमान फेंके गए? देखिए मैंने तो ये बात पहले भी कही थी आपके चैनल से, कई चैनलों पे, अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए हर समुदाय में और हर पार्टी में चंद अच्छे भी होते हैं, चंद बुरे भी होते हैं। उनको खलता है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे है, यहाँ पे ईद कैसे एक साथ बना ली गई, यहाँ दिवाली कैसे एक साथ बना ली गई, तो उस पर उनकी नजर रहती है और वो खुद नहीं तो किसी न किसी के जरिए। लेकिन मैं मुस्लिम स्कॉलर है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इंशाल्लाह देखिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी तो कह रहा हूँ कि देखिए हमेशा आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। जिसने कुर्बानियां दी हैं उसी पे इल्जाम लगता है। तो ये छोड़ दिया, हमारे नबी पे इल्जाम लगा तो क्या हमारे नबी की अहमियत तो कम कर दिया गया? जो वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन पर हज़रत अली का कौल था लगाम लगनी चाहिए या नहीं? वो अपना शर करेगा। नसीम मुल्क साहब, जी नसीम मुल्क साहब, मैम कितना वीरान उसने चमन कर दिया।